हम लोग वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स को आज उठाएंगे, उनकी लाइफ की कहानी डिस्कस करेंगे और ये सीखेंगे कि हम अपनी पर्सनल ट्रेडिंग जर्नी को कैसे बेटर कर सकते हैं। एक इंसान है, वो अपने लाइफ में उसने अपनी ट्रेडिंग की जर्नी ना 10 साल की उम्र में चालू करी, ना 20 साल की उम्र में चालू करी, ना 30 साल की उम्र में चालू करी, 45 की उम्र में उसने अपनी ऑफिशियल ट्रेडिंग की जर्नी चालू करी और वॉरेन बफेट सर से ज्यादा रिटर्न्स बना लिए। एक है, वो है फेल्ड ट्रेडर, लेकिन पूरी दुनिया सीख सकती है उससे और सीखना भी चाहिए। ये वो ट्रेडर है, फेल्ड ट्रेडर से फेल्ड ट्रेडर है। आखिरी बार जब ये ट्रेडर अपना सारा पैसा 9,500 करोड़ रुपए जब गंवा रहा है, वो एक होटल रूम पे बैठा है, सोच में पड़ा हुआ है क्या करूं, सामने एक पिस्टल रखी है, पिस्टल उठाता अपने आप को गोली मार देता। किसी को सुकून में कामयाबी और किसी को कामयाबी में सुकून मिला, आपको किसमें मिलता है उस पर फोकस करो। था, आप सोच के हैरान हो जाओगे, एक समय पे लिक्विड वेल्थ उसके पास इलॉन मस्क से ज्यादा थी। लिक्विड के पास प्रोबेबली अगर आप 30-35 के हो चुके हो तो 25 से 30 मैक्सिमम आपके पास समर वेकेशंस बची है जिसमें तुम घूम सकते हो। उसके बाद तुम घूमोगे नहीं, उसके बाद तुम सिर्फ सरवाइव कर रहे होंगे कैसे ना कैसे। आज के इस कंप्लीट पॉडकास्ट में हमारे साथ है अभिषेक भाई। इनको आपने पक्का देखा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप फाइनेंस का कोई वीडियो देख रहे हो और इनको ना देखा हो। हम लोग डिस्कस करने वाले कुछ ऐसा टॉपिक के ऊपर जो आपको सिर्फ आज कल परसों काम नहीं आएगा, एक लंबे समय तक आपको एजुकेशन देके जाएगा। एक ऐसा वीडियो है जो आपको बुकमार्क करने की जरूरत है। हम लोग वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स को आज उठाएंगे, उनकी लाइफ की कहानी डिस्कस करेंगे और ये सीखेंगे कि हम अपनी पर्सनल ट्रेडिंग जर्नी को कैसे बेटर कर सकते हैं। परफेक्ट। आपका पर्सनल फेवरेट कौन है और वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये बिल्कुल बहुत सही पूछा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सीधे मुद्दे पे चलते हैं। मेरे जो सबसे फेवरेट ट्रेडर रहे हैं, अब अनफॉर्चुनेटली ना रहा है। आनंद भाई, आप जस्ट सोचो, एक इंसान है, वो अपने लाइफ में उसने अपनी ट्रेडिंग की जर्नी ना 10 साल की उम्र में चालू करी, ना 20 साल की उम्र में चालू करी, ना 30 साल की उम्र में चालू करी, 45 की उम्र में उसने अपनी ऑफिशियल ट्रेडिंग की जर्नी चालू करी और वॉरेन बफेट सर से ज़्यादा रिटर्न्स बना लिए परसेंटेज वाइज। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ट्रेडर की जिसकी एनुअलाइज रिटर्न 66% आफ्टर कमीशन, मतलब वो लोगों का फंड भी मैनेज करते थे। 66% CAGR की बात कर रहे हैं। आप तो म्यूचुअल फंड एम्पायर के बादशाह हैं, आपको तो पता है, आप खुद ही लोगों को सिखाते हैं 15% 16% एनुअल अगर CAGR मिल जाए तो आप भगवान हो। मैं बात करूँ 66% 30 साल तक लगातार, और ये कोई और नहीं है, जिम साइमंस नाम के एक व्यक्ति हैं। मतलब जस्ट इमेजिन करो, मैथ्स में ऐसी इनकी पकड़ थी। MIT में ये फैकल्टी रह चुके हैं, मैथ्स के बड़े बड़े पेपर्स इनने पब्लिश करें। एक समय पे जो आर्मी होती थी, आर्मी के लिए सीक्रेट कोड्स बनाते थे। ये काफ़ी साइंटिस्ट लोगों को रखा जाता था, तो ये एज अ मैथमेटिशियन रहते थे, इनको रखा जाता था। अब एक बार क्या हो रहा था, ये अपनी फैमिली के साथ पिज़्ज़ा खा रहे थे, बढ़िया मस्त आराम से खा रहे थे, और फिर उन्होंने सोचा यार जब तक मैं नौकरी करता रहूँगा ना, तो पूरे परिवार को एक ही पिज़्ज़ा से खाना पड़ेगा, हर एक इंसान को एक ही पीस मिलेगा जितने फैमिली मेम्बर हैं, तो पैसा तो कमाना पड़ेगा। इसके पहले इन्होंने हल्का फुल्का कमोडिटी ट्रेड किया था, करेंसी ट्रेड किया था, दुनिया भर की चीज़ें जो आम इंसान करता है। इन्होंने बोला यार अब अपन इस पर फुल टाइम घुसेंगे ट्रेडिंग पे, और उन्होंने अपने क्वांट दिमाग लगाया। उन्होंने क्या बोला कि भाई पूरा मार्केट डेटा पे चलता है, जो चीज़ इंडिकेटर बताती है वो लैगिंग होती है, तो मैं अगर पहले से प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि मूव कहाँ पर चलेगी तो मैं पैसा बनाऊंगा। आपको जान के हैरानी होगी, ये इंसान जब सारी दुनिया नुकसान कर रही थी 2008 के क्रैश में, इस व्यक्ति ने उस साल 80% का रिटर्न बनाया था। तो ये क्या करें, इन्हें मैथ्स के एल्गोरिदम्स क्रैक किए, मैथमेटिक मॉडल्स बनाए, रेजोनेंस कंपनी इन्हें सेटअप करी, और उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई अब मैं ये जो कंपनी मैंने बनाई है, हम लोग ना पैटर्न्स, जैसे अपन बोलते हैं ना डबल टॉप डबल बॉटम कप एंड हैंडल, हम तो बनने के बाद ट्रेड करते हैं। ये जब बनता हुआ रहता है, इनके पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर लेते, भाई अब कप एंड हैंडल बनने वाला है तो तुमको ऐसा सौदा मारना है। अब आपने जितने लोगों को, आपने तो लाखों लोगों को इंटरव्यू किया हुआ है, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स को इंटरव्यू किया है, एक कॉमन चीज़ देखी होगी, यूजुअली जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा पैसा बनाया है उनका एवरेज होल्डिंग 2-3 साल का तो रहता है, करेक्ट। इनका जब चेक किया कि भाई एवरेज होल्डिंग पीरियड क्या है, मैक्सिमम 5 दिन का निकला। तो ये जो लोग कहते हैं कि भैया आप इंट्राडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना सकते हो, उनको इस व्यक्ति ने तोड़ा। इन्होंने बढ़िया 66% का एनुअलाइज CAGR बना। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सीखने की है। कुछ लोग क्या बोलेंगे कि भाई जब इतना ज़्यादा पैसा बनाया, रिकॉर्ड परसेंटेज वाइज वॉरेन बफेट सर 20% पे थे, ये 66% का रिटर्न बनाया, तो भाई ये वॉरेन बफेट सर से ज़्यादा रईस क्यों नहीं हुआ है? उसका रीज़न है, ये बंदा बहुत स्मार्ट था। इसने जैसे ही $10 बिलियन का जब अमाउंट हो गया, लोग कमेंट्स में जीरो गेस करेंगे कितने होता है $10 बिलियन पे, आज के रेट के हिसाब से, भैया रूपी चेंज होता रहता है। $10 बिलियन जैसे उन्होंने बोला भाई अब मैं नया फंड इधर नहीं लूंगा। तो ये एक समझ जो होती है ना एक ट्रेडर के अंदर कि भाई कब रुकना है, अपन को संभलना है, कि भाई इसके ऊपर मेरी स्ट्रैटेजी नहीं लग सकती, इतनी लिक्विडिटी नहीं है, वो उनको समझ में आता है। बहुत सारे लोग जब एक्सेल शीट में करते हैं, एक्सेल शीट में तो हर कोई बिलियनर है भाई,
एक्सेल शीट में तो हम लोग भी एक समय पे बिलियनर बन गया था भाई, हाँ ये 10% आज का बनाएंगे, 20% बनाएंगे, 1 लाख से शुरू करेंगे, 100 करोड़ बना लेंगे। फिर रियलिटी स्ट्राइक करता है, अच्छा स्लिपेजेस भी होते हैं, अच्छा स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो जिम साइमंस भाई ने ये वाली सारी चीज़ें भयंकर तरीके से उन्होंने बनाया, कंपाउंड क्या कंपाउंड। अच्छा लाइफस्टाइल की इनकी बात करूँ भाई, आनंद भाई एक बात बताओ, भारत में आपने इतने बड़े बड़े ट्रेडर, इन्वेस्टर, अपने ही काफ़ी सारे मित्र उनको देखा होगा, ठीक है। आपने नाम मत लो, आप मेरे को ये बताओ सबसे बढ़िया लैविश एक्सपेंडिचर किस ट्रेडर या इन्वेस्टर का, नाम मत लो, क्या किया है, किस चीज़ पे इन्वेस्ट किया है, आपने देखा होगा, वो बताओ मुझे। यार अभी तो जो मैं देख रहा हूँ, लोग सबसे ज्यादा या तो घर पे खर्च कर रहे हैं, ठीक है, कार्स पे बहुत खर्च कर रहे हैं, कितने because तक की views आता कार लेते हुए देखा है आपने ज़्यादा से ज़्यादा? है 5-6 करोड़। 5-6 करोड़। अब जिम साइमंस और इनकी बिरादरी के लोगों की बात करवाते हैं, ये भाई हम लोग, आपने बोला 5-6 करोड़ का ही होगा, घर 10-15 करोड़ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या 20 करोड़ 20 पकड़ लो, करोड़ मान। ठीक है। ये भाई साहब इन्होंने डिसाइड किया कि भाई पैसे बहुत ज़्यादा हो गए, क्या खर्च किया जाए। 20 करोड़ की तो पेंटिंग खरीद ली, 25 करोड़ का एक शार्क का मॉडल खरीद लिया, शार्क जो होता है इन एंटिक्स का बड़ा शौक रहता है, वो खरीद लिया। हम लोग बोलते हैं कि भैया एक छोटा मोटा कर लें, ये न्यूयॉर्क मेडिसन स्ट्रीट के पास जाके बोला भाई ये ज़्यादा महंगा तो नहीं लग रहा, 700 करोड़ का घर है, ये ले एक 700 करोड़। घूमते घूमते हम बाजार में जाते, किराना लेते, हम आलू लेते, प्याज लेते, ये घूमते घूमते जाते चलो 1-2 घर खरीद लेते हैं। ये इस तरह का पैसा कमाते हैं। मतलब आपको मैं बता दूं कि ये सारे लोग होते हैं ना, और ये 700 करोड़ आज की नहीं है। आज की नहीं, ये मैं बता रहा हूँ 15-20 साल पहले तक की मैं बात करूँ। तो आप सोचो ये ऐसे लोग हैं, मतलब हम लोग तो एक ये लाइफस्टाइल लेके, क्योंकि इनके बीच में ना एक बहुत, जब इनका इनिशियल स्टेजेस था, जब ये लोग पैसा कमा रहे थे तो ये दिखा नहीं रहे थे। अभी भारत में क्या हो रहा है, हर को दिखावे पे लगा हुआ है। एक बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस इन्होंने नोट करा कि जो एक्चुअल में पैसा कमाता है वो रिस्क की बात करता है, और जो नहीं कमाता वो लैम्बोर्गिनी की बातें करता रहता है। ये हकीकत है भाई। ये लोग रिस्क की बात करते थे कि भाई इतना रिस्क ले रहे हैं, इतना रिटर्न बना प्योर रहे हैं, मैथमेटिशियन। प्योर मैथमेटिशियन। तो जिम साइमंस ने एक चीज क्लियर करी, पहला, उम्र का कोई लेना देना नहीं है भाई। तुमने जिस दिन अपना माइंडसेट सेट कर लिया, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना बहुत जरूरी है, उनके लिए एल्गोरिथम्स ये ट्रेड करते थे। तीसरी चीज कि भाई तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी इतने पैसे पे आके रुक जाएगी। तुम ये मत सोचो कि आज अगर तुम मान लो कोई मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी लगा रहे हो तो तुमको लग रहा है वो 1 करोड़ पे भी चलेगा, 100 करोड़ पे भी चलेगा, दो नहीं हो सकता, उसकी लिमिटेशन आ जाए एक टाइम पे। हो सकता है अपना बाजार की इतनी लिक्विडिटी ही ना हो कि भाई, हो सकता है स्लिपेजेस इतना बढ़ जाए कि तुम्हारा नेट रिटर्न कम हो जाए, बहुत चीजें बदल सकती हैं। तो आपको ये समझना है कि समय के साथ आपकी स्ट्रैटेजी इवॉल्व होगी, मैंने बोल रहा हूँ बदलनी है बट इवॉल्व होगी। तीसरी चीज आप वो देखो कि वो ऑलमोस्ट लेट 80s में उनका देहांत हुआ था, आज से 2-3 साल पहले ही, जब अपन ये शूट कर रहे हैं तब उनकी देहांत दुर्भाग्यवश हुई थी। उन्होंने ये गेम जो खेलना शुरू किया, ये देखो एक होता है ना, बहुत सारे लोग आपके पास आते भाई मेरे पास, जैसे अगर आपने बोल दिया कि एक ट्रेडर ने 2 करोड़ कमाए, बोले भाई मेरे पास तो 1 करोड़ आएगा, मैं तो फिक्स डिपॉजिट में लगा दूंगा, फिक्स डिपॉजिट में मेरा 7% का रिटर्न बनेगा, मैं तो लाइफ सेट है भाई। ना टैक्स कैलकुलेट करते, ना इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते, ना कोई चीज़ कैलकुलेट। ये इंसान इनको गेम की तरह देखते हैं। ये जो ट्रेडर्स होते हैं, बड़े ट्रेडर्स, ये नहीं सोचते हैं कि भाई अपन कितना, एक आम इंसान जब ट्रेडिंग करता है तो वो गारंटीड रिटर्न्स देखता है, ये लोग प्रोबेबिलिस्टिक रिटर्न्स देखते हैं। ये लोग ये नहीं देखते कि भाई कितना हमारा रिटर्न। देखो डिफरेंस एक सिंपल सा है, जो जिम साइमंस से एक फाइनल लेसन हमको सीखने मिलता है। जिम साइमंस 30 साल से ज़्यादा मार्केट में सर्वाइव किया, 66% का रिटर्न। एक नॉर्मल इंसान आता है जो रिटेल ट्रेडर, कितने लोग एग्री करते हैं कमेंट्स में बताएंगे, वो लोग क्या करेंगे कि भाई मैं कितना प्रॉफिट कमा लूंगा, आज 10,000 रुपये लेके आओ, कितना प्रॉफिट। बड़े लोग सोचते हैं मैं कितना सर्वाइव कर जाऊंगा मार्केट में। अगर आप सारे 3-4 साइकिल सर्वाइव कर गए, जैसे आपकी फैमिली में, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम अ फैमिली ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, तो वो लोग सर्वाइव कर पाए तभी जाके तो आज इतना बड़ा एरिया पे पहुंच पाए हैं। बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ प्रॉफिट 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 देखते हैं, ये लोग सर्वाइवल देखते हैं कि बेस कैप को। तो जिम साइमन से अपन ने ये वाली चीज़ सीखी है कि भाई मैथ से आप कर सकते हो, इनफ कहाँ पर होता है ट्रेडिंग कैपिटल का, वो आप डिसाइड करो। और एक चीज़ है, थोड़ा लोगों को बुरा लग सकता है बट सच्चाई है, अभी ना आजकल पॉडकास्ट की जर्नी में ही मैंने बहुतों को देखा है, लोग आके बताते हैं हमने 100 करोड़ कमाया, 50 करोड़ कमाया, जो भी कमाया है सब कुछ बहुत बढ़िया, मैं पूरे बिलीव करता हूँ। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे वो अपनी लाइफस्टाइल पे स्पेंड ही नहीं कर रहे। मेरा पॉइंट है कि भाई अगर आपको यही लाइफस्टाइल जीनी है तो आप 2 करोड़ कमा के भी कर सकते हो। मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट 50 करोड़, वो 2 करोड़ पे भी आप उस 50 करोड़ का एट द एज ऑफ 80 क्या करोगे। 80 के एज में आपको एक मर्सिडीज में बैठना होगा, ऑडी तो करके आप लकड़ी लेके भी नहीं घुस पाओगे, वो भी ड्राइवर को चलाना पड़ेगा। तो मेरा ये भी पॉइंट है इन ट्रेडर से, आप ये भी समझो कि अगर आपको सही में आप डिसाइड कर लो सोशलिस्ट बनो या कैपिटलिस्ट बनो, कैपिटलिस्ट बन ही रहे हो तो थोड़ा थोड़ा आप उस पैसे को एंजॉय भी करो।
आप विड्रॉ करो और थोड़ा सा एंजॉय करो, अपने घर वालों को एक टैब दे दो, एक फ़ोन दे दो, कहीं घुमाने ले जाओ, एक ट्रिप पे ले जाओ। अगर आप बस ये सोच के भाई कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग, अगर मैंने पेज इंडस्ट्री के शेयर पे पैसा लगाया होता आज और मैंने जॉकी के कच्छे नहीं पहने होते तो आज मेरे पास इतना पैसा हो जाता, तो आपके पूरे 20 साल तक आप ऐसे ही नंगू पंगू घूमते। तो आप ये चीज़ समझिए कि आप थोड़ा सा उस चीज़ को इस्तेमाल कीजिए। अगर बुरी लग रही हो तो सॉरी, बट ये रियलिटी है। वो आजकल वो बहुत चलता कि अगर 30 साल पहले 10,000 रुपए तुमने विप्रो के शेयर में लगाए होते तो तुम्हारे 700 करोड़ या 800 करोड़ अरे भाई, उस इंसान जिससे इंटरव्यू किया उसको खुद को नहीं पता था कि ये विप्रो इतनी बड़ी बन जाएगी। तो कहना बहुत आसान है। मैं कहूँगा कि भाई इन ट्रेडर से आप ये भी सीखो कि लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करो, एंजॉय। मैं नहीं कह रहा हूँ कर्जे में आप बिल्कुल, मतलब आपने कमाया 10 करोड़ है, आप सीधे 9 करोड़ का घर खरीदना, बट भाई अपना अपग्रेड तो कर लो। एक अच्छा 1 BHK में थे तो 3 BHK में चले जाओ, एक थोड़ा सा अपग्रेड करो। एट द एंड कमा किस ले रहे हो? और लाइफ की कोई भरोसा नहीं है भाई। 28 साल का उम्र में लड़की अपनी शादी में डांस करते करते हो जा रहा है। 40 साल में बहुत बड़े सिंगर, सबके सब हम लोग गाने भी सुनते थे, वो बेचारे स्टेज पे जा रहे हैं, उनका देहांत हो जा रहा है। बिग बॉस में एक एक्टर आते थे, उनके साथ भी वही चीज़ हो गई, 40 की उम्र में चले गए। तो लाइफ की कोई लाइफ तो पूरा अनप्रिडिक्टेबल है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे वॉरेन बफेट सर जैसे बन जाना चाहिए, देखो वो पुराने घर में रह रहे हैं। भाई उनको उस चीज़ में शांति मिलती है। वो सब ये बोल रहे वॉरेन बफेट सर पुराने घर में, वॉरेन बफेट सर दिन में 350 पेजेस पढ़ते हैं 50-60 साल से, तुम पढ़ रहे हो, उनको उसमें मज़ा आ रहा है। तो जिस चीज़ में मज़ा आता है ना, जो एक पॉलिटिशियन भी बोलता है मज़ा आना चाहिए और ये मज़ा मैं पूरे देश को देना चाहता हूँ, वो आता है, वही चीज़ करो। किसी को सुकून में कामयाबी और किसी को कामयाबी में सुकून मिला, आपको किसमें मिलता है उस पर फोकस करो। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो बहुत अच्छी लाइन बोली। अभी आज मैं जस्ट बिकॉज मैं वेकेशन पे जाने वाला हूँ, रील्स स्क्रॉल कर रहा था तो बड़ी वेकेशन के अराउंड ही रील आ रही है, पता नहीं क्या एल्गोरिदम है, तो उसमें रील में भी ये बता रहा है कि आपके पास प्रोबेबली अगर आप 30-35 के हो चुके हो तो 25 से 30 मैक्सिमम आपके पास समर वेकेशंस बची है जिसमें तुम घूम सकते हो। उसके बाद तुम घूमोगे नहीं, उसके बाद तुम सिर्फ सर्वाइव कर रहे होंगे कैसे ना कैसे। अब आप देखो ना आनंद भाई, बहुत सारे लोग, अब मैंने ना ऑलमोस्ट 10 ज्योतिर्लिंग करके रखे हुए हैं। अरे वाह, हाँ, मेरे भी ऑलमोस्ट 9 हो गए। 9 हो गए। कंट्रीज 6 की हैं, धीरे धीरे करके कर रहे हैं अपन, बिकॉज मेरे को आज भी लगता है इंडिया इतना अनएक्सप्लोर्ड है, तो मैं वो एक एक करके कर रहा हूँ। बट मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी हुई है कि भाई बहुत सारे लोग, जब मैं बात करता हूँ भाई केदारनाथ गए हो कि नहीं, भाई वो तो 55 के हो जाएंगे। अरे भाई तुम्हारे घुटने तब गिव अप कर चुके होंगे। तो मतलब पॉइंट है, कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस आप एक सर्टन एज पे ही कर सकते हो। तो नो डाउट SIP करो, कंपाउंडिंग करो, ये करो, वो करो, सब करो, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। अब तुम 55 के बाद बोलोगे कि अब मैं पुत्र सुख चाहता हूँ, तो हाँ कर सकते हो, उसके भी तरीके आ गए हैं आज के समय पे। लेकिन पॉइंट ये है कि आप कहाँ उसको रेस कर पाओगे भाई, रेस करवाओगे। मतलब आप सोचो, अब या तो वो इंस्टाग्राम पे वो गाय लुका वाकी करके एक वो है, वो फ्रेंच बंदा 55 साल का है, उसने करा वैसा करो, बट उसने 55 साल तक मजे भी किए, तो या तो मजे कर लो। तो ये पॉइंट है भाई, बुरा लगे तो सॉरी, बट सही लगे तो लाइक कर देना। जी, ये तो यार बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग थी यार, बहुत प्यारे तरीके से आपने इसमें लर्निंग कौन सी थी लोग बताएंगे। हाँ, तो नेक्स्ट आपका कौन सा पसंद है तो आपको नेक्स्ट ट्रेडर? यार एक है, वो है फेल्ड ट्रेडर, लेकिन पूरी दुनिया सीख सकती है उससे और सीखना भी चाहिए। ये वो ट्रेडर है, फेल ट्रेडर से। फेल ट्रेडर है यार। आप खुद सोचो, फेल ट्रेडर ऐसा ट्रेडर है जिसने आज इन्फ्लेशन अगर आप एडजस्ट कर लेते हो तो आज के समय के हिसाब से ज़्यादा नहीं, उसने सिर्फ ट्रेडिंग से 9,500 करोड़ रुपए बनाए थे सोलो, 9,500 करोड़ इन्फ्लेशन एडजस्ट करके। लेकिन भाई का अकाउंट स्विंग ऐसा हुआ है कि 3 बार वो बैंकरप्ट हुआ। आखिरी बार जब ये ट्रेडर अपना सारा पैसा 9,500 करोड़ रुपए जब गंवा रहा है, वो एक होटल रूम पे बैठा है, सोच में पड़ा हुआ है क्या करूं क्या करूं, सामने एक पिस्टल रखी है, पिस्टल उठाता है, अपने आप को गोली मार देता है। मैं बात कर रहा हूँ जेसी लिवरमोर की। इनके ऊपर एक बहुत बढ़िया किताब है, द रेमिनिसेंस ऑफ एन ऑपरेटर। अब यार ये बंदे से सीखना क्या है? अब सोचो 12 साल की उम्र में ये बंदा जाता है गलियों में, बकेट शॉप्स चलती थी उस समय पे, वो देखता है इस पे बेटिंग चल रही है, वो बंदा अपना हाथ आजमाता है, बोलता है मेरा एनालिसिस बहुत अच्छा है, इतना अच्छा पैसा बनाता है कि उसको सारे बकेट शॉप वाले बैन कर देते हैं कि भाई तू आएगा ही नहीं। जैसे डब्बा ट्रेडिंग होती है वैसे उनको बैन कर दिया कि भैया तो पैसा बना रहा है, इसको कैसे रख सकते हैं। बट वो बंदा हार नहीं मानता है। फिर 1900 अर्ली 1907-8 के आसपास आता है एक रिसेशन पहला यूएस में। उस समय पे बंदे ने शॉर्ट किए होते हैं, शॉर्ट मतलब ऊपर बेचा नीचे खरीदा, शॉर्ट करके बंदे ने पैसा कमाया। उस समय का आज के हिसाब से एडजस्ट कर ले तो कुछ 100 करोड़ रुपए उस साल कमा लिए। फिर बंदे के पास दूसरा मौका आया, इस बीच में उसने पैसे वापस गंवा दिए, मतलब पहली बार पूरा जीरो हो गया, 100 करोड़ नील। फिर उसके बाद एक समय आया, आपको जो ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं 1929 वाला, 1929-1927 का यूएस का ग्रेट डिप्रेशन आया। उस समय पे ये बंदा ऊपर शॉर्ट करके बैठा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है ये, शॉर्ट करके बैठा है उस समय पे। शॉर्ट करके बैठा। तो ये जो बंदा है जेसी लिवरमोर और उसका जो नेबर है
दोनों की बीवियाँ एक दूसरे के दोस्त हैं, बच्चे बच्चे अपने दोस्त हैं। तो जो बंदा है वो रियल एस्टेट में है, और बिकॉज तब स्टॉक मार्केट का एक बूम चल रहा था, तो उस समय पे बंदा बहुत सारा लगा रहा था इस पे, रियल एस्टेट स्टॉक्स पे। तो क्या हो गया, जिस दिन 1929 का क्रैश आया, फ्लैश क्रैश, भयंकर नुकसान पहली बार यूएस में आया, तो उस समय पे तो भाई सेल फोन नहीं थे, ये सब नहीं था, तो बड़ा टेंशन में ना जैसी लिवरमोर की बीवी ढूंढते ढूंढते जा रही है, वो भाई कहाँ गया मेरा पति, 2 दिन से आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। और हर जगह ये खबरें ही चल रही है अखबारों में कि भाई लोग लुट गए, बर्बाद हो गए, बैंक रन हो गया, पैसे खत्म हो गए। तब तो क्या रेगुलेशन ज़्यादा था नहीं, तो वो वजह बड़ा टेंशन में आ रहे हैं। तो उस समय पे क्या होता है कि उसकी बीवी फाइनली देखती है जैसी लिवरमोर, वो रोने लगती है, अरे भाई मेरे को लगा, क्योंकि बहुत लोग सुसाइड कर रहे थे तब। बोले भाई ये हो गया। तो दोनों दिखते हैं, मतलब उसको उसका पड़ोसी वाला लड़का भी दिखता है, मतलब हस्बैंड इधर का, वो ना पेपर लेके बैठा रहता है, बोलता है यार मैंने रियल एस्टेट के स्टॉक में लगाया था पैसा, मैं बर्बाद हो गया, मतलब मेरा सारा पैसा ज़ीरो हो गया। और जैसी लिवरमोर को वो हक कर लेती, भाई सॉरी कोई बात नहीं, तुम सुसाइड मत करना ऐसा। बोले भाई क्या बात कर रही है भाई साहब, मैं 9,500 करोड़ कमा चुका हूँ। बोले क्या बकवास कर रहा है। बोले भाई मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा चुका हूँ, पूरा शॉर्ट करके बैठा हुआ था मैंने, और ये सारी चीज़ें मैंने कमा ली। बोले हैं, अब बीवी को क्या पता बेचारा उस समय पे शॉर्ट क्या लॉन्ग क्या, तो उस समय पे इसने पैसा कमाया। लेकिन किस्मत की विडम्बना देखो, तीसरी बार उसके 7-8 साल बाद एक और बार मौका आता है, जब ये व्यक्ति पूरा अपना तब कैपिटल बना चुका है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड 9,500 करोड़ के ऊपर, सारा बेट लगाया हुआ है उसने मार्केट में, मार्केट उसके अपोजिट जाता है, पूरा बर्बाद हो चुका रहता है। और ये रियल एस्टेट वाला अभी भी जिंदा है, क्योंकि ये रिस्क मैनेजमेंट सीख गया है, तो इसने अपना डाइवर्सिफाई किया। वो बंदा नीचे से वापस उड़ गया जैसी लिवरमोर। फिर घर पे इतने साइकोलॉजी हिल गई थी, इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, फाइट हो रहा था, ये हो रहा था, बंदा बैठा हुआ है, गोली ली, अपने आप को उड़ा दिया। तो भाई इनकी कहानी से ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी माइकल लाल कितना भी बड़ा हो जाए ट्रेडिंग में, यू जस्ट वन ट्रेड अवे, अगर आपका पोजीशन साइज आपके फेवर में नहीं है, आप पूरी तरीके से बर्बाद हो सकते हो। हाल फिलहाल के अगर मैं 2 केसेस बता दूं जो बिल्कुल रीसेंट पास में लोग बता सकते हैं, तो एक व्यक्ति था, आप सोच के हैरान हो जाओगे, एक समय पे लिक्विड वेल्थ उसके पास इलॉन मस्क से ज़्यादा थी, लिक्विड। तो इसके पास इलॉन मस्क का क्योंकि सारा इक्विटी में स्टैक्ड इन है, उसके टेस्ला लॉक्ड पे इन है पैसा लॉक्ड इन सारा। है। तो इस बंदे के पास करीब करीब एक समय पे 20-22 बिलियन डॉलर लिक्विड थे, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति क्या करता था, क्रेडिट स्वैप्स लेता था, और ये कंपनी चलाता था आर्कीगोस कैपिटल करके। और ये बंदे को सब मास्टर मानते थे कि भाई इसके जैसा कंपाउंडिंग रिटर्न कोई नहीं बना सकता। एक हफ्ते में पूरे कैपिटल को इसने निपटा दिया, क्योंकि वाईकॉम नाम की एक स्टॉक पे ये भाई साहब ट्रेड कर रहे थे, वाईकॉम का शेयर ऊपर जा रहा था, ये भी खुश, लेवरेज पे लेवरेज, लेवरेज पे लेवरेज लिए जा रहे हैं। क्या हो गया, एक दिन वाईकॉम वाले प्रमोटर बैठे हैं, बोले साला इतनी वैल्यू तो हमारी कंपनी की है नहीं, 100 रुपये की चीज़ 500 में चल रही है, अपन ही बेच देते हैं, अपना अपना पैसा कमाते, बाद में बाई बैक कर लेंगे। अब जब पब्लिक के सामने प्रमोटर ही आके बेच दे, तो पब्लिक को लगा कुछ गड़बड़ है, सब बेचने लग गए। ये भाई सब एवरेज करने का भी मौका नहीं मिला, और लेवरेज हो तुम 100 की जगह अगर 10,000 की चीज़ ली है, तो 1% के मुंह में भी क्या हालत होने वाली है। तो भाई रातों रात इनके वो हो गए, और इस व्यक्ति का नाम था बिल हुआंग, तो ये भी निपट गए। एक और बहुत बड़ी फंड हाउस थी, LTCM नाम की एक कंपनी थी, एक समय पे मैं बता दूं, मतलब कुछ लोगों को लगता है जितना ज़्यादा एजुकेटेड होगे उतना बढ़िया ट्रेडिंग कर पाओगे। तो LTCM कंपनी में क्या था, आप जस्ट इमेजिन करो अनंत भाई, नोबेल प्राइज विनर्स, इकोनॉमिस्ट, वर्ल्ड के बेस्ट नोबेल प्राइज विनर्स हो गए, लंदन बिजनेस स्कूल के पास आउट, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, ये तो भाई भयंकर। और आजकल ना मार्केट में बड़ा चलता है, चिपकाया जाता है बैक टेस्टिंग करना पड़ा। तो भाई साहब ने, इन लोगों ने 100 साल का बैक टेस्टिंग किया है। इन्होंने करेंसीज के बीच में ऐसा लगाया हुआ था कि भाई रूबल अगर ऊपर जाता है तो डॉलर के साथ ये होता है, इन्वर्स रिलेशन इनने करेंसीज पे लगाया, और इन्हें 100 साल की टेस्टिंग करी है, तो भैया ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो भाई अब इतिहास का ये तो बड़ा बहुत वो चीज़ रहता है कि जब इसको सिखाने पे आ जाते हैं ना, मतलब हिस्ट्री, तो वो अच्छा डंडा मार के सिखाती है, और वो इनके साथ हो गया। ये लोग 40% का CAGR दे रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कैपिटल पे, लोग खुश, बड़े बड़े इन्वेस्टर आ रहा है, पेंशन फंड उस पर पैसा डाल रहे हैं। विदेश में तो क्या पेंशन फंड वाले भी बहुत डालते हैं, बढ़िया चल रहा है। बोले इतने बड़े बड़े नोबेल प्राइज विनर्स को, कौन इकोनॉमिस्ट है, मैथमेटिशियन है, सब कैलकुलेट किया होगा, रिस्क डिफाइन किया होगा। बाहर वालों को क्या पता कि भैया ये 100x 20x के लेवरेज पे ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि कभी गलत ही नहीं हो सकता है, क्योंकि इन लोगों ने शायद सीक्रेट गेम्स देख ली थी, अपुनिश भगवान है। तो भाई ये ऐसा हो रहा है कि भाई चल रहा पहली बार क्या हो गया, रूबल के साथ इन्वर्स कोरिलेशन काम नहीं कर रहा, मतलब दोनों करेंसी ऊपर जा रही है। तो भाई इनकी फटी। बोले कोई नहीं, ये तो अभी थोड़ी देर के बात है। लेकिन जब तक ये सोच पाते, उस हफ्ते में टन गोपाला पूरा बड़ा फंड हाउस खत्म हो गया, लेवरेज पे। और एक बंदा था, एक और एग्जांपल देता हूँ भाई, एक बंदा था, उसने तो एक 213 साल पुरानी बैंक को निपटा डाला, ट्रेडर था। सोचो ट्रेडर्स की बात तो है भाई, पूरे बैंक को ही निपटा दिया। अब आप लोगों को लग रहा होगा बैंक को शॉर्ट किया होगा, नहीं, उस बैंक में काम करते करते निपटा दिया। तो ये बंदा
बेरिंग्स बैंक में काम करता था। इसका नाम था निक लीसन। तो ये भाई साहब क्या करते थे, जैसे ही कंपनी में आया तो बड़ा आत्मविश्वास और एम्बिशन के साथ आए थे कि भाई मैं बहुत पैसा, बंगला, गाड़ी ये सब लूँगा, बहुत सारा मैं हवाबाजी करूँगा, ऐसा वैसा करके। तो भाई आए कंपनी में। अब कंपनी में क्या हो गया, जब इनका सिंगापुर की तरफ से शिफ्ट हुआ, ट्रेडिंग डेस्क पे आए, तो इनको ना नुकसान होने लगे। फ्यूचर्स में ट्रेड करते थे, इंडेक्स फ्यूचर्स में, तो नुकसान हो रहा था। तो भाई को नुकसान हो रहा था तो ये क्या कर रहे भाई, ऊपर के जो मैनेजमेंट थी ना वो इन पे इतना विश्वास करती थी, बोले क्वार्टर के एंड में देखेंगे तुमने क्या किया है। तो ये गए अपने असिस्टेंट के पास, बोले भाई एक अकाउंट खोल दे, उसका नाम रख 88888, 6 बार 8, क्योंकि 8 इज़ ग्रेट। 8888 क्यों? क्योंकि चाइनीज़ फिलोसफी के हिसाब से ये बहुत लकी नंबर होता है। तो उनको लगा भाई मेरे नुकसान अगर इस अकाउंट में रखूंगा तो क्वार्टर के एंड तक ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये अपना सारा नुकसान उसमें भरते थे और बोलते थे कि भाई मैनेजमेंट को मत बताना। इनको ये था कि क्वार्टर में किसी ना किसी अपन महीने में तो प्रॉफिट बना लेंगे, ये नेट ऑफ हो जाएगा, फिर अपन दिखा देंगे। मैनेजमेंट ट्रैक भी नहीं करा था, ऑडिट तब होता नहीं था। तो भाई लगाए जा रहे, लगाए जा रहे, लगाए जा रहे हैं। अब भाई साहब नुकसान। अच्छा, और मज़ेदार बात है, फर्जी पेपर बना के, फर्जी रिपोर्ट दिखा के मैनेजमेंट खुश हो रही है, बैंकर्स खुश हो रहे हैं, हमारी कंपनी तो बहुत पैसा बना रहे हो, अरे भाई क्या ट्रेडर बना है। भाई साहब को बोनस चेक्स मिल रहे हैं, उसके चक्कर में पूरे मैनेजमेंट को मिल रहे हैं, डायरेक्टर्स को मिल रहे हैं, भाई अलग मजे में। फिर क्या होता है कि भाई बोलता है कि भाई अब बहुत टाइम हो गया, क्योंकि अब ना ऑडिट शुरू होने गया, साल के एंड में ऑडिट। तो बोले भाई ऑडिट आ गया, ये ऑडिटर साला खड़ूस है, उसको डाउट हो रहा है, तो मेरे को प्रॉफिट में तो लाना पड़ेगा। तो भाई ने बोला कि भाई जो इंडियन ट्रेडर्स करते हैं आजकल सबसे बढ़िया काम वही मैं करूँगा, हीरो ज़ीरो खेलूँगा। तो भाई साहब क्या करते हैं, सारा का सारा इंडेक्स फ्यूचर्स ले लेते हैं, और ये इंडेक्स फ्यूचर्स ऐसा भयंकर लेते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं कि भाई अच्छा। और तब तक पिट चलते थे, वो अपने ट्रेडिंग में देखोगे ना, मूवीज़ में पिट चलते हैं, तो पिट में हमेशा रहता था एक सीक्रेट ट्रेडर है, उसने पोजीशन लिया है, पता चल जाता है लोगों को, ओपन इंटरेस्ट और ये सब करके कोई बड़ा ट्रेडर ले रहा है, तो जैसे सबको पता चला कोई बड़ा ट्रेडर है, उसने लॉन्ग लिए हैं। तो भाई बड़े जोश में कि भाई हाँ भाई मैं ही हूँ, बट किसी को कुछ क्लियरली नहीं बोल रहा। अब भाई का नसीब इतना फूटा, आज तक कभी नहीं हुआ। 1995 में कोबे जापान में अर्थक्वेक आ गया, और ये अनएक्सपेक्टेड था, वो क्या बोलते हैं ब्लैक स्वैन, काला स्वैन इवेंट आ गया। अब भाई सब लॉन्ग है, और जो लेवरेज पोजीशन पे डेंट लगा रातों रात, भाई के पसीने छूट गए। उसी दिन भाई ने देखा कि बैंक के पास अगर 7,000 करोड़ था तो नुकसान 8,000 करोड़ का चल रहा है। तो ये वो वाला चीज़ होगा, सारा बैंक के नाम पे ट्रीट कर रहा था, सारा बैंक के नाम पे, बैंक के क्लाइंट्स के सबके, और बैंक बड़े खुश है, उनको लग रहा है भाई सही कर रहा होगा, क्या मॉनिटर ही नहीं कर रहे हैं। उसी के बाद तो भाई रूल्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने लग गए। तो वो भाई एक पार्टी में है मैनेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट वाले बस चीयर्स चीयर्स कर रहे हैं, वो लोग ऑरेंज जूस पीते हैं जो रात को, वो सब पी रहे हैं ऑरेंज जूस, लेमन जूस पी रहे हैं, बोले चीयर्स, बहुत बढ़िया बोनस बन रहा है, ये वो। पार्टी करते करते बोलता है भाई बैंक बचा ही नहीं है। सब हंसने लगे, हाँ क्या जोक मारा, क्या जोक मारा है। भाई वो सही बोल रहा था। अगले दिन भाई फरार है, गर्लफ्रेंड के साथ लेके फरार है, बाद में अरेस्ट कर लिया था निक लीसन। तो ये बेरिंग्स बैंक 213 साल पुरानी बैंक थी, इसको भाई ने निपटा ही दिया। तो मतलब आप सोचो ये ओवर साइज लेवरेज क्या होता है। देखो ये एक बहुत सिंपल सा लेसन है, जब आप अपनी पोजीशन को अपनी औकात के हिसाब से रखते हो तो आप कंट्रोल में रहते हो। जैसे ही आप पोजीशन जबरदस्ती बढ़ाने लगते हो फोमो में या रिवेंज ट्रेड में, तो आप कहीं ना कहीं बदले की भावना से आ जाते हो, तो आपका सामना मार्केट से नहीं, आपके खुद के फियर से होता है। जितनी बड़ी पोजीशन बनेगी, 1-1% का मूव भी आपका फियर बढ़ा देगा, और कुछ ना कुछ आप गलत कर दोगे, या तो एवरेज कर दोगे पोजीशन। तो इसलिए आपने देखा होगा जितने भी अपने पहचान के अच्छे अच्छे वाले ट्रेडर हैं, वो लोग अपने पोजीशन साइज बिल्कुल मेंटेन रखते हैं। भाई ऐसा नहीं 1 करोड़ रुपए तो पूरा 1 करोड़ का अपन ने हीरो जीरो निफ्टी 50 पे अपन ने लगा दिया, निफ्टी एक्सपायरी पे लगा दिया, निफ्टी नहीं आजकल तो सेंसेक्स पे लगाते हैं लोग कि भाई सब लगा दिया, ऐसा कोई नहीं कर रहा। वो ठीक है, अगर उनको 0-0 भी खेलना है तो उसका 5% लगाएंगे, ले भाई लगा दे, 1 करोड़ का है, 5 लाख के अपन हीरो जीरो ले लिए, गया भी तो 5% जाएगा, आ गया तो अपन एसिमेट्रिकल जो रिटर्न बोलते हैं 10 गुना इधर बन जाएगा, वो बन जाएगा। तो पॉइंट वो है कि भाई ये बंदा, और इतने मतलब इतिहास तो इतने सारे एग्जाम्पल से भरा आनंद भाई, तो आपको फेलियर से भी देखना है। तो जेसी लिवरमोर से अपन ने क्या क्या चीज़ें सीखी कि भाई देखो पोजीशन अपना कंट्रोल में करना है, जब मुनाफा हो रहा है ना तो थोड़ा निकाल के अपने सेविंग्स अकाउंट या दूसरे अकाउंट में भी रखो, लाइफस्टाइल में स्पेंड करो, हर जगह पे स्पेंड करो। तीसरी चीज़ है, जस्ट बिकॉज आप एक बार गलती कर चुके, 2 बार गलती कर चुके, ये मत सोचो तीसरी बार वो गलती नहीं होगी। इनके साथ तो तीसरी बार भी सेम ही गलती हो गई, पहले पैसा बनाया फिर पूरा पैसा निपटा दिया। और चौथी चीज़ है, आपको ये भी समझना है, चाहे निक लीसन की बात करें, LTCM की बात करें, बिल हुआंग की बात करें, सब में अगर आप कॉमन चीज़ देखोगे, अंधाधुन लेवरेज लेना। हम लोग क्या होता है ना यार आनंद भाई, हम लोग आउटलायर एग्जाम्पल देख के हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं। 1988 में एक शख्स बैठा है अपने कमरे के अंदर, वो कमरे के अंदर चाय पीते पीते
और थोड़ा सा कुछ खाते हुए, चैनी चैनी शायद, वो खाते खाते बोलते हैं कि भाई ये बजट इस बार तो बहुत ही तगड़ा वाला आएगा, लेकिन सब लोग आसपास बोल रहे हैं बहुत बेकार बजट आने वाला है, कुछ नहीं है। बोलता है भले ही आज तक मैंने 1.5 करोड़ रुपए कमाया, मैं सारा का सारा इस बजट में लगा दूंगा। सब लोग बोल रहे हैं पागल हो रहा है, लुट जाएगा। घर पे जाके अपनी वाइफ को बोलते हैं कि देख, या तो घर पे एसी लग जाएगा या तो मैं पूरी तरीके से कंगाल हो जाऊंगा। अगले दिन बजट इनके फेवर में आता है, रातों रात अकाउंट में 21 करोड़ रुपए आ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं राकेश झुनझुनवाला जी की। अब जस्ट बिकॉज राकेश झुनझुनवाला जी को 7 लाख रुपए एक समय पे लोन मिला था ट्रेडिंग करने के लिए, जस्ट बिकॉज उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए लगा के 21 करोड़ रातों रात बना दिए, हम लोग सोचते हैं कि हम भी राकेश झुनझुनवाला बनेंगे। हम ये नहीं समझते कि हर एक राकेश झुनझुनवाला के अगेंस्ट 1 लाख ऐसे लोग खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, जो राकेश झुनझुनवाला बनने गए और झुनझुना वाला बन गए। तो पॉइंट ये है भाई कि हम आउटलायर एग्जांपल क्यों ले रहे हैं? बहुत लोग वॉरेन बफेट सर का एग्जांपल ले रहे हैं, वैल्यू बाइंग भाई, वैल्यू बाइंग, वैल्यू बाइंग, वैल्यू बाइंग। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि वे लास्ट 70 साल से कौन अगला वॉरेन बफेट सर बना है, कौन उस हिसाब से। तो मार्केट के टाइमिंग के हिसाब से स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए। मार्केट कहाँ पर है वो आपको देखना पड़ेगा। मार्केट में कौन सा टूल, मतलब आप सोचो ना, 2017 के पहले अपन जब देखते थे बाजार, तो सबसे ज़्यादा लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते थे। 18 के बाद वो जो अपना वीकली एक्सपायरीज आ गया, तो काफ़ी सारे लोग आ गए कि भाई बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी 18-19 के बाद आए। तो बहुत सारे लोग जो फ्यूचर ट्रेड करते थे वो भी बदल गए ना उस समय पे इंडेक्स पे, कि भाई यार ये वीकली एक्सपायरी पे अगर सेलिंग करना है तो अपन को प्रीमियम जल्दी मिल सकता है यहाँ पे। अब वापस देखो, लोगों को जो स्ट्रैटेजी चेंज किया वो बच रहा है, जो नहीं वही लगा हुआ है। अब तो भैया आधी वीकली तो चली जा चुकी है, बैंक निफ्टी की चले गई है। अब लोग क्या कर रहे हैं, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी पे भैया हम सेलिंग करेंगे। अरे क्या सेलिंग करोगे भाई, तुम 10 रुपए का ऑप्शन सेल कर रहे हो, अगले दिन तुम्हारा घर बिक जा रहा है क्योंकि वो 200 का हो गया ऑप्शन। मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रैडल बेच रहे हैं हम, स्ट्रैडल भाई क्या बोल रहा है, स्ट्रैडल तुम्हारा घर बिक रहा है उसमें। तो यार समय के साथ जब तक आप नहीं बदलोगे तब तक ये, जैसे अच्छा आपने वो मूवी देखी है आनंद भाई, बिग शॉट, है ना, द बिग शॉट, द बिग शॉट 2008 का क्राइसिस। उसमें माइकल बूरी नाम का एक बंदा था, वो बंदे ने उस समय पे शॉर्ट करते करते कुछ 4,000 करोड़ रुपए कमाए थे, स्वैप्स लिए थे। उस समय पे शॉर्टिंग का इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो बंदे ने कुछ कमाए थे 4,000 करोड़ के आसपास। तो बंदे पे लोगों ने इतना ट्रस्ट बना लिया कि भाई ये तो भगवान है, ये जो बोलेगा सही बोलेगा। एक वो बंदा है, मैं कसम से बता रहा हूँ, अगर लोग डिसएग्री कर रहे हैं, मतलब 2 लोग हैं जिन्होंने ना लोगों का दिमाग भ्रष्ट करके रखा हुआ है लास्ट 16-17 साल से। एक है माइकल बूरी है और दूसरा रॉबर्ट कियोसाकी है। एक किताब लिख दी है भाई साहब, वो व्यक्ति, अपन दोनों ने कितनी वीडियो बनाई है, वो व्यक्ति 20 साल में 18 बार आके बोलता है क्रैश क्रैश क्रैश। और भाई गलती से रशिया ने यूक्रेन पे वॉर कर दिया, यूएस ने ईरान में कर दिया, उस दिन भाई मैं तो बोल, अरे भाई तुम तो हर साल बोल रहे हो, कौन सी नई चीज है, भ्रष्ट करके रख दिया हुआ है। सिल्वर भाई ने लिया हुआ है तो पूरी दुनिया सिल्वर ही है, सिल्वर ही है, सिल्वर है। वो 2016 से बोल रहा है, चलना तो 20 के बाद शुरू हुआ, 20-21 20 भी कहाँ है यार, 24 में चलना शुरू हुआ, 25 में चला। तो ये तो वही वाली बात हो गई यार अनंत भाई। मैं बोल रहा हूँ निफ्टी 1 लाख जाएगी, पर मैं टाइम नहीं बताऊंगा, वो तो जानी है भाई, देख लेना जब भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर 1 लाख आ गई तो बता देना कमेंट में, देखो भाई अभिषेक भाई ने बोला था। पॉइंट ये है ना, आपने एक वीडियो बनाया था ना इस पे कि भविष्यवाणी करता हूँ मैं भाई, अब वो गलती से वो देखो सारी की सारी भविष्यवाणी सही हो गई। मैं खुद हैरान हूँ भाई, और वो इतनी स्पेसिफिक बैक सही गई है सारी सारी। तो मैं भाई मैं खुद कह तो रहा हूँ, अभी आज क्या भविष्यवाणी करोगे? भविष्यवाणी ये कह रहा हूँ कि ये जितना मार्केट अभी पता नहीं रिलीज कब होगा वीडियो, सब पैनिक वैनिक कर रहे हैं ना, जो भी हो रहा है यूएस ईरान वीरान ये सारी चीजें हो रही हैं, 1-1.5 साल के अंदर हम वापस ऑल टाइम हाई पे ही हैं। और दूसरा अरे भाई दूसरा यार मेरे वो को, तो क्रेजी था लेकिन यार वो तो भयंकर था। दूसरा मेरे को ये लग रहा है आनंद भाई के जो सब्सक्राइबर हैं वो 30% सीएजीआर से ग्रो कर जाएंगे और मुझे ये लग रहा है कि जिनको ये वीडियो पसंद आएगा उस पे ये कुछ 25-30 हज़ार लाइक कर देंगे। ऐसा मेरे को लग रहा है, सही प्रूफ कर देना भाई और मुझे ये लग रहा है कि भाई अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल कुछ तो लग रहा आप मसाला करवा दो बस यहाँ पे। नहीं यार वो आपने लेकिन सारी की सारी बात सही यार हुई। तो वो फ्लो में दिल से निकल गया था ना। हाँ वो क्रेजी था भाई, वो तो भाई भयंकर था। बट एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट भाई, तो यही वाली चीज है कि ये सारे लोग जिन्होंने पैसा बर्बाद किया ना, इनसे भी सीखने की चीज। अच्छा भाई मतलब अभी आप रॉबर्ट कियोसाकी की बात करते रॉबर्ट कियोसाकी देखो इतने बार वो भाई गिर रहा है, वो पूरी दुनिया को उनने पहली किताब में सिखाया लोन मत लेना, डेट मत लेना। फिर मैंने $1.5 बिलियन का तो लोन लेके रखा। फिर बाद में बोला कंस्ट्रक्टिव डेट चलेगा, अगली किताब पब्लिश हो गई थी उनकी तब तक कि भाई कंस्ट्रक्टिव डेट रेगुलर डेट चलेगा। तो भाई आप अपना तो क्लियर रहो। अच्छा आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, रॉबर्ट भाई रिच डैड पुअर डैड लिखी, उन्होंने पूरी कहानी लिखी थी ना, पहले मेरे गरीब बाप थे, फिर बड़ा बाप था, ये था वो था। एक बार ना किसी ने फोर्ब्स वालों से पूछा कि भाई आप इतने बड़े इंसान का कभी क्यों नहीं करते? बोले हमने पूरा बैकग्राउंड चेक करा, इसके पहले कभी इनके पास पैसा नहीं था, इनका मेन पैसा तो किताब छपने के बाद आया।
इसके पहले इनका एक वॉलेट का बिजनेस था, वेलक्रो वाली वॉलेट नहीं आती थी, बोले वो चलता था, उस पर नुकसान हुआ, बैंकरप्ट हो गए। फिर एक ट्रेनिंग कंपनी के साथ इनका टाई अप हुआ, वो कंपनी डूब गई, तो अब ये दूसरी ट्रेनिंग कंपनी के साथ इन्हें हाथ जोड़ा है। इंडिया में वो लोग शोज करते हैं, तो उनके साथ जोड़ा है कि परसेंटेज कुछ उनका शेयरिंग होता है। तो भाई अरे तो ये सेम जस्ट आपने छेड़ ही दिया ना, तो एक और ट्रेडर के बारे में बताता हूँ। वो बड़ा कंट्रोवर्शियल ट्रेडर है भाई, मतलब भयंकर, मुझसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। तो वो बंदा ऐसा ट्रेडर है जो अपने टाइम पे, मतलब आज से 100 साल पहले बोलते थे कि बंदे ने $50 मिलियन तब के कमाए, $50 मिलियन, 4,000 करोड़ के ऊपर तब कमाए। लेकिन उनका खुद का बेटा बोल दिया, अरे मेरे बाप को ठेला आता था, कुछ नहीं कमाया, किताबें बेची हैं, कोर्सेज बेचा। मैं बात कर रहा हूँ WD ज्ञान। अब ज्ञान वाले फॉलोअर्स थोड़ा ज़्यादा भाई कैसे बोलते हैं, भाई ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ है, कोई वो चीज़ है। बहुत लोग ना, अभी जैसे मैंने ना अभी बीच में जस्ट थोड़ा डिग्रेस कर रहा हूँ, वापस आऊँगा। रावण कहाँ पर पैदा हुआ था, ये देख लिएगा वो रील? चलो तुम मत बताओ। कहाँ पे होता? नोएडा में। नोएडा में? रावण नोएडा में पैदा हुआ था, बोलो। और लोग अभी बोले भाई क्या बोल रहे हैं, एक बैसर्ख करके गांव है, वहाँ का है। पहले लोगों ने सबने कमेंट कर दिया क्या है क्या है, फिर कुछ लोगों ने रिसर्च करी, भाई अभिषेक भाई तो सही बोले, तो सही में नोएडा में हुआ था। लोग अलग शरा, हाँ तभी इतनी बदमाशी करता था, तभी ये छेड़ता था, लोग अलग अलग वे में। आजकल तो भाई कमेंट में रोस्टर ज्यादा है, इंसान कम है। तो भाई आप खुद सोचो कि आप जब ये देखोगे ना तब आपको पता लगेगा। तो WD ज्ञान के बेटे ने खुद ने ये कमेंट दिया था कि भाई मेरे पापा ने तो सारी चीज़ें कोर्सेज बेच के और ये सब करके, डांस नहीं करते थे, बाकी सारी चीज़ें वो करते थे, ये सारी चीज़ें करके उन्होंने पैसा कमाया। लेकिन WD ज्ञान क्या करते थे, टाइम साइकिल्स, ऐसा माना जाता है वो भारत भी आए थे, यहाँ से एस्ट्रोलॉजी भी सीखी थी, फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें करी। तो आप ये देखो कि एक बंदा जो सबके लिए इंस्पिरेशन है, वही बहुत लोगों के लिए कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रहा है कि भाई नहीं है। एक और ट्रेडर आप जान के हैरान हो जाओगे, आपने उनकी किताब पढ़ी भी होगी, ट्रेडिंग इन द जोन, सुना है? मार्क डॉगलस। वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं थे, जो पूरी दुनिया को प्रॉफिट बनाना सिखाया जिन्होंने। बड़े बड़े हेज फंड, बड़े बड़े PMS मैनेजर्स, बड़े बड़े ट्रेडर्स, हर किसी ने उनकी किताब पढ़ी हुई है। लेकिन गोल्डमैन सैक्स में उनने $20 मिलियन का नुकसान किया था अपने अकाउंट में जब वो काम करते। लेकिन इसका मतलब क्या वो बुरे हैं? नहीं भाई, उन्होंने अपने लेसन्स ऐसे सीखे जो पूरी दुनिया को सिखाया, जिसके कारण दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स बन रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। और द बिग शॉट वाले क्यों तो माइकल बुरी आप देखो, माइकल बुरी भी इतने टाइम से बोलते गए शॉर्ट मार्केट खत्म है, मार्केट खत्म है, AI स्टॉक्स बेच दिए, सब बेच दिया, टेस्ला बेच दिया, जब भी बेचते तो उधर से 30% ऊपर चले जाता था। फाइनली उन्होंने अपना फंड क्लोज किया भाई। उन्होंने लेटर बीच में आपने पढ़ा होगा, रिसेंटली लेटर भेजा है, और अभी वो महीने का 6 करोड़ कमा रहे हैं फंड क्लोज करने के बाद। अब उन्होंने सब्सक्रिप्शन सर्विस चालू करी है। अच्छा, कि भाई मेरे ओपिनियंस चाहिए, मेरे व्यूज चाहिए, तो आप ये करो। सेम नाम मैं नहीं लूंगा, लोग कमेंट्स में गेस करेंगे, हमारे इधर के PMS मैनेजर्स हैं। मैं ज़्यादा नहीं, 2 PMS मैनेजर्स के बारे में बात करता हूँ। एक PMS मैनेजर पूरी दुनिया को उन्होंने ये सिखाया कि भारत ही अगली चीज़ है, भारत के में कंपाउंडिंग है, 2-4 किताबें भी लिख दी, भैया इधर की लगाओ, इस तरह से ये कैश फ्लो इतना होना चाहिए, इतना CAGR होगा तो इतना पैसा बनेगा। चप्पल पहन के बढ़िया मस्त घूमते थे, और अब अचानक से बोलता भैया मैं तो बोल रहा हूँ सारा पैसा ना 50% विदेश में लगा लो। अब आनंद भाई तक खुश हो रहे हो, आनंद भाई के दोस्त हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है भाई। आप जब चेंज कर रहे थे अपनी स्ट्रैटेजी तब बता दिए होते ना। जब अचानक से जिनकी कहानियां आप बताते थे वो वहां से 60% गिर गए, 50% गिर गए, आप तब बता रहे हो। दूसरे व्यक्ति दिन भर ट्विटर पे पॉलिटिक्स का ही ज्ञान करते रहते हैं, वो मतलब इन्वेस्टिंग कम पॉलिटिक्स का ज़्यादा ज्ञान करते हैं। PMS उनका मैनेज करते हैं, उनका नाम इतना कॉमन है कि उनके नाम पे और बड़ा नेटवर्थ भी दिखता है, तो लोगों को गूगल में गलत नेटवर्थ दिखता है। उन्होंने भी एक किताब लिखी थी। अब उनका PMS का, मैं खुद बोल रहा हूँ, सेबी की वेबसाइट पे जाके उनका PMS का वो देखो, 1 साल में अंडर परफॉर्म, 2 साल में अंडर परफॉर्म, चलो 3 साल में अंडर परफॉर्म, 5 साल में अंडर परफॉर्म। अरे निफ्टी पॉजिटिव है तब नेगेटिव का रिटर्न है इनके PMS में। तो भाई मेरा पॉइंट है, सुनो सबकी, करो अपनी, मतलब आप सीखो सबसे, लेकिन अपनी खुद की स्ट्रैटेजी, खुद का एक ओपन माइंडनेस बताओ। क्योंकि रिटेल का आज के सबसे बड़ा दुश्मन पता है क्या है आनंद भाई? ऑपरेटर नहीं है। तो उनको लगता है ऑपरेटर हमारे अगेंस्ट में हमारा स्टॉप लॉस हिट कर रहा है। ऑपरेटर नहीं है, यूट्यूबर भी नहीं है, इनका खुद का कन्फ्यूजन है। क्योंकि आपके ही चैनल पर मेरा जैसा एक बंदा आएगा जो मुंह फट होके बोलेगा, जिसको 2-3 लोग बुरा भला भी बोल देंगे कि भाई ऐसे कैसे बोल दिया,